अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है? और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी है कि कभी कभार यार पाकिस्तान क्रिकेट में ना बड़ी हिलेरियस चीजें होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी कुछ बड़ी हिलेरियस चीजें करता है। आज मैं मतलब क्योंकि मैं खुद भी एक्टिव जर्नलिस्ट रहा हूँ। और मतलब आज जब मैं सुबह उठा तो चीजें मैं चेक करता हूँ। तो मैंने देखा कि यार मतलब टू माई सरप्राइज कि दो राइवल ग्रुप्स हैं, मतलब मीडिया ग्रुप्स है। एक तो जंग ग्रुप है, जियो, और उसके साथ फिर एक्सप्रेस वाले हैं। तो मैंने देखा कि यार एक्सप्रेस ग्रुप में भी वही स्टोरी छपी हुई है इंग्लिश में। और जंग अखबार में भी वही स्टोरी हूबहू छपी है उर्दू में। वर्ड टू वर्ड सेम स्टोरी, हर चीज लाइन टू लाइन सेम स्टोरी। एंड बेसिकली द स्टोरी वाज अबाउट, मतलब एक एक्सप्लेनर था, एक जस्टिफिकेशन थी कि ये जो पाकिस्तान टीम सेलेक्ट हुई है, स्क्वाड सेलेक्ट हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्यों और कैसे सेलेक्ट किया गया। तो मतलब वो बड़ा हिलेरियस था कि दो राइवल, मतलब जो है वो मीडिया ग्रुप्स में एक ही स्टोरी छप रही है। तो देन ऑब्वियसली द आंसर वाज वेरी क्लियर टू मी। आई वोंट गो इनटू दैट कि ये कहाँ से स्टोरी आई, मतलब क्या सिलसिला था। लेकिन बात ये है कि यार जब से ये वर्ल्ड मतलब स्क्वाड अनाउंस हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। बहुत सारे लोगों को पर्ची का नाम भी दिया गया है। मैंने पर्ची किसी को नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पर्ची का नाम भी दिया है। हेडलाइंस भी लगी है कि ये तो पर्ची आ गया। खास करके फहीम अशरफ को लेकर बहुत ज्यादा ये चीज हो रही है। मेरा भी इनिशियल रिएक्शन जो था वो काफी मतलब आई वाज वेरी अपसेट व्हेन द स्क्वाड वाज अनाउंस्ड, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकदम से ऐसे चेंजेस होंगे और ऐसे इसको बुलाया जाएगा जो कि दो तीन सॉरी जो कि 2 साल से उससे ज्यादा से खेलेगी पाकिस्तान से। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो टीम गई थी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला, वही टीम को बेसिकली खिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई वाज इनिशियली अ बिट लाइक अपसेट कि कहाँ से आप फिर ले आए प्लेयर्स को जो पहले भी आप ट्राई कर चुके हैं। बट देन लेकिन जो स्टैट्स वगैरह मैंने देखे तो उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि ये जो सवाल उठ रहा है कि इस पाकिस्तान टीम में कितनी पर्चियां हैं सेलेक्ट हुई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार आई वाज अ बिट सरप्राइज टू सी के मतलब उस्मान खान के बारे में जैसे बहुत बात हो रही है। तो मेरे जहन में था कि ये वनडे खेला है अभी रिसेंटली ऑन दिस इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। बट देन आई वाज सरप्राइज टू सी दैट ही वाज नॉट गिवन अ चांस इन एनी वनडे इंटरनेशनल देयर। जबकि वहां पर कोई तकरीबन कोई 9 वनडे इंटरनेशनल हुए, उसमें से एक भी चांस मिला उसको T20 में खिलाया उन्होंने, ठीक है। और उसकी जो परफॉर्मेंस रही दिस सीजन इन द लिस्ट ए मैचेस लाइक 50 ओवर्स में, एक तो वो खेला चैंपियंस कप और एक वो खेला अपने डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंटल मतलब 50 ओवर्स का कप खेला हुआ। उसमें ही हैज इन 10 इनिंग्स ही हैज 2 नॉट आउट्स एंड व्हाट कॉल इट, he got a total of 589 runs with 300s and with the highest of 201 not out। 73 का बैटिंग एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है, और लिखिए 31 सिक्सेस एंड 53 फोर्स, एंड ही ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। देन लेट्स कम टू हिमाचल, जो कि 2023 से खेला नहीं पाकिस्तान से, ये भी लास्ट वर्ल्ड कप खेला था इंडिया में। ही ऑल्सो इन दीज टू लिस्टेड टूर्नामेंट्स इन 9 मैचेस ही बैटेड फॉर 8 इनिंग्स, ही स्कोर 354 रन्स, 88 हाईएस्ट का बैटिंग एवरेज 40 है। और इसका जो है कैसे बोलते हैं 120 का स्ट्राइक रेट है, 3 हाफ सेंचुरीज है, इसने भी 18 छक्के और 34 चौके लगाए हैं। और प्लस बॉलिंग में ही बोल्ड 58 ओवर्स फॉर 13 विकेट्स विद द बेस्ट ऑफ 4 for 50 एंड पर विकेट एवरेज 29 है, और इकोनॉमी 5.72 है, ठीक। फिर आ जाए जी आप खुशदिल शाह की तरफ। खुशदिल शाह ने 9 मैचेस खेले इस लिस्ट के, जिसमें उसने 314 रन किए, 73 उसका हाईएस्ट है, 35.57 की उसकी जो है वो मतलब बैटिंग एवरेज है, 109 का स्ट्राइक रेट है, 2 हाफ सेंचुरीज है। इसने भी 13 छक्के और 16 चौके लगाए, और इसने बॉलिंग में 9 मैचेस में 8 इनिंग में इसने बॉलिंग की, 60 ओवर कराए और 10 विकेटें लिए। और मतलब बेस्ट ऑफ 3 for 40 with एवरेज पर विकेट ऑफ 39, बट हिज इकोनॉमी रेट इज ऑल्सो जस्ट सिमिलर टू फाइव मशीन, ठीक। अब अगर मैं इन तीनों के मैं अब देख रहा हूँ फिगर्स, तो मुझे जो पहला सवाल मेरे जो जहन में आया वो ये आया कि भाई मेरे, ये जो टूर्नामेंट्स थे जिसमें ये तीनों ने मतलब परफॉर्म किया, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स थे। चैंपियंस कप में जैसे उस्मान खान वाज द हाई स्कोरर इन मतलब द वनडे चैंपियंस कप, ठीक है। एंड विच इज वेरी सरप्राइजिंग दैट ही स्टिल डिडंट प्ले अ वनडे इंटरनेशनल ऑन दोस टूर्स, ठीक। चले, अब जो सवाल जहन में जैसे मैं कह रहा हूँ जो आया वो ये आया कि भाई ये टूर्नामेंट्स तो मतलब जैसे चैंपियंस कप हो चुका था, और डिपार्टमेंटल जो मतलब 50 ओवर्स था वो चल रहा था जब ये टीम गई है, सेलेक्ट होकर चली गई ऑस्ट्रेलिया वगैरह करके। जब ये बंदे इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, मतलब वेरी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, तो भाई इनको फिर क्यों नहीं सेलेक्ट किया उस वक्त सेलेक्टर्स ने
क्या था टीम मैनेजमेंट रिजवान साहब के जहन में या आकिब जावेद के या बाकी सेलेक्टर्स के जहन में क्या था? फिर आप क्यों ले गए मतलब इरफान खान न्याजी को, फिर आप क्यों ले गए जो है सुफियान मुकीम को, फिर आप क्यों ले गए मतलब आमिर जमाल को? फिर आप जब ये परफॉर्म कर ही रहे थे और जब आपके जहन में ये चीज थी कि यार हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी एट होम, तो भाई फिर वो यंगस्टर्स को ले जाने का फायदा मुझे समझा दो। आप उनको ले जाते हैं, आप उनको खिलाते हैं, उसके बाद फिर जो है आप उनको मतलब अब एकदम से आप साइडलाइन कर देते हैं। आमिर जमाल को भी, इरफान खान न्याजी को, सुफियान मुकीम वगैरह को आप साइडलाइन कर देते हैं। इज दैट फेयर? मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज दिस यार? ये जो हॉसेस फॉर कोर्सेज वाली बात कर रहा था असद शफीक, मतलब मेरी समझ में नहीं आया यार, कौन से हॉसेस फॉर कोर्सेज भाई? कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है कि यार आपको तो पता है चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में और वो भी एट होम हो रही है, तो आप क्या सोच रहे थे? ये जो परफॉर्मेंस थी उस्मान की, फहीम की और खुशदिल की, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आई वुड हैव देन टेकन देम ऑन दोस थ्री टूर्स के चलो इनको मतलब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वापस से इनको आदत भी पड़ जाए, मतलब दे गेट बैक इनटू, बिकॉज़ दे ऑल प्लेड फॉर पाकिस्तान, तो इनको थोड़ा सा आदत पड़ जाए कि दे गेट बैक इनटू द ग्रूव विद वनडे इंटरनेशनल। 10 मतलब ये सिलेक्शन कोई सेंस बनता है, कोई जस्टिफाइड है? तो अब दूसरा सवाल ये आता है भाई मेरे कि अगर ये मतलब इस तरह से इन्होंने जो है मतलब परफॉर्म कर रहे थे और आपके जहन में था कि चलो इनको हम खिलाते हैं, तो भाई मेरे मुझे फिर ये बताओ कि उस्मान खान जो कि इतना अच्छा वनडे में जिसने परफॉर्म किया है, ठीक है T20 में कुल्हाड़े चलाता है, मैंने भी कहा कुल्हाड़े चलाता है, लेकिन अगर पर्सन इफ अ पर्सन स्कोरिंग 200 इन 50 ओवर्स क्रिकेट इन डोमेस्टिक, तो देन ऑब्वियसली यार देन ही इज बैटिंग वेल, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, कीपिंग भी उसने की है जिसमें प्रेसिडेंट चैंपियंस कप में वो बेस्ट कीपर था, 7 विकेट जिसने हुई, ठीक है। तो भाई आप मतलब तो ओपनर क्यों नहीं खिला रहे भाई? क्या जरूरत है बाबर से ओपनिंग करवाने की? क्या जरूरत है आपको सऊद शकील को लेना एज अ बैकअप ओपनर? अगर आपने जिसे डिसाइड कर ही लिया है कि जी मतलब कैसे बोलते हैं, आपने नहीं लेना था उसको शान मसूद को या इमाम को, तो भाई फिर उस्मान खान को रखो एज ओपनर यार। फिर आप एक जगह जगह क्यों जाया कर रहे हो? आप क्यों सऊद शकील को आपने डाला हुआ टीम में? फिर मुझे कोई समझा दे यार, आपने क्या सारे एक टाइप के प्लेयर्स आपने रखने? वी ऑल नो कि बाबर हो गया, मतलब कैसे बोलते हैं अपना ये रिजवान हो गया, सलमान आगा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, सऊद हो गया, ये सब एक टाइप की बैटिंग करते हैं यार, इनमें से कोई भी मास्टर ब्लास्टर नहीं है भाई। तो बैलेंस की तरह टीम का मुझे समझा दो ना। फिर आप एक स्पिनर आप लेके जा रहे हो, आपने एक स्पेशल स्पिनर रखा है, तो अगर आप उस्मान को ऊपर फिट करते हैं एज ओपनर रखते, इसको रिजर्व ओपनर रखते, तो क्या फिर आप एक स्पिनर नहीं डाल सकते? साउथ की जगह इस टीम में नहीं डालना चाहिए एक स्पिनर को? मतलब चाहे आप सुफियान मुकीम को डाल दें, चाहे आप किसी और को डालें, गेटिंग योर बैलेंस इन योर प्लेइंग इलेवन। याद रखिएगा ये 15 नहीं खेलने हैं, इसमें से 11 खेलने हैं। और जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बैलेंस नजर नहीं आ रहा उसके अंदर। एक स्पिनर से आप जा रहे हैं, 9 बैट्समैन आपने रखे हैं इंक्लूडिंग फहीम अशरफ, मेक्स नो सेंस टू मी। आप आराम से फिर उस्मान को डालते हैं। फिर दूसरा ये कि जब आपका इतना टॉप हैवी बैटिंग है, मतलब सारे एक जैसे मतलब ग्राइंडर्स हैं जो कि मतलब 50 ओवर्स खेल सकते हैं, हालांकि इन रिसेंट टाइम जो बैटिंग हमने देखी है वो तो ऐसी है कि मतलब इनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन बहरहाल तो फिर तैयब ताहिर की जगह भाई मेरे या सलमान यार तो खैर नहीं ड्रॉप होते, वो तो अब इस वक्त जो है वो मतलब ब्लू वाइट बॉय है, तो उन्होंने तो टीम में होना ही होना है। लेकिन भाई तैयब ताहिर को आप वेस्ट कर रहे हैं, ही इज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ही प्लेज एट 3-4। आप उसकी जगह पे इरफान खान न्याजी को रखते फिर क्या आपको नीचे थोड़ा फायर पावर मिल जाता? मतलब असल में आजकल जो क्रिकेट हो रही है भाई उसमें आपको 6-7 पे फायर पावर चाहिए चाहिए यार। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए नीचे जैसे जो कि आके आखिरी 10 ओवर्स का या आखिरी 15 ओवर्स में पूरा फायदा उठाए। तो आई डोंट सी दैट इन द पर्सन टीम। आपने फहीम अशरफ खुशदिल को रखा, आप अगर साथ में इरफान खान न्याजी को भी रख लेते तो कोई बुराई नहीं थी। तो मुझे मतलब वाई आई एम ओके, ठीक है यार, आपने अगर आप कहते हैं कि मतलब इस परफॉर्मेंस पे आपने इनको लिया है तीनों को, तो ओके फाइन, चले ठीक है, आपने डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस दी है, अच्छा किया, लेकिन फिर ये पहले करते ना यार, फिर इनको क्यों नहीं ले गए आप टूर्स पे? प्लस फिर साजिद खान को कंसिडर करने में क्या बुराई थी आपको यार? आप फिर किसी भी एक बैट्समैन को आप ड्रॉप करते या मतलब साउथ की जगह आप साजिद खान को कंसिडर कर लेते। अच्छा, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी जा रही है कि जी वो असल में क्या है कि वो उसमें डिस्कशन हुआ, लेकिन क्योंकि 2 बॉलें इस्तेमाल होती हैं वनडे में, तो वो साहिद का क्या रोल होगा समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल पुरानी नहीं होगी 5 रन की पिचेस पे। ओ भाई मेरे, वो तो नई गेंद से उसने टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग की है, उसने विकेटें भी ली है, उसने नई गेंद से उसने विकेट्स भी ली है अभी टेस्ट सीरीज में, लास्ट 4 टेस्ट मैचेस दैट ही हैज प्लेड। देन हाउ कैन यू से दैट ही कांट बॉल विद अ वाइट बॉल? मतलब if it required with the white ball with plenty of shine on it,
वो बंदा इसलिए मैं उसके फेवर में हूँ क्योंकि वो यार बड़ी एनर्जी वाला प्लेयर है, वो कुछ डिफरेंट लेके आता है, मतलब आपकी टीम में गट्सी टाइप का प्लेयर है, गेम के अंदर होता है, हर बार बैटिंग भी कर लेता है, तो भाई उसको फिर रख लेते हैं यार, फिर उसमें क्या बुराई थी, आपको एक स्पिनर एक और स्पेशलिस्ट मिल जाता है। तो भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखें आपके पास अभी भी 11 फरवरी तक टाइम है, आप बिल्कुल टीम को चेंज कर सकते हैं। आप अभी भी यू रिकंसिडर द फैक्ट कि साउथ डजंट हैव पेस इन दिस टीम में, एक जैसे ये सारे बैट्समैन आप खिला रहे हैं ऊपर से, मुझे कोई सेंस नहीं बनता भाई इसका, ठीक है ना। और नीचे से तैयब ताहिर को आप वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसकी जगह पे इरफान खान नियाजी को लाएं, ही इज अ मोर मतलब स्ट्रॉन्गर मतलब हिटर देन तैयब। तैयब ने अच्छा किया है, लेकिन तैयब को आप वेस्ट करने के नीचे खिला के ही मतलब आगे चल के उसने 3-4 4-5 की 3-4-5 में से एक उसकी स्लॉट है। तो आई थिंक रिकंसिडर होना चाहिए बिल्कुल भाई। साजिद को भी आप रिकंसिडर करें, आप बिल्कुल उसको भी रिकंसिडर करें। शादाब को, ठीक है शादाब की फॉर्म नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है तो फिर रिकंसिडर करें उसको, बिकॉज राइट नाउ द टीम दैट दे हैव अनाउंस्ड डज नॉट हैव अ बैलेंस। आप 11 बनाने जाए आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हम जो है हमने इसलिए एक स्पिनर रखा क्योंकि फास्ट बॉलिंग फेवर पिचेस बनेगी, और मतलब जब खेलने ही 3-4 फास्ट बॉलर है तब स्पिनर का मतलब 2 स्पिनर्स कहाँ से हम खिलाएंगे। और यार ये सब कहने की बातें हैं, पिचेस जो है आज तक कभी मर्जी की तो बनी नहीं, और फिर ये पिचेस जो बन रही हैं इसमें कोई सिर्फ पीसीबी पिचेस नहीं बनाएगा भाई मेरे, इसमें आईसीसी क्यूरेटर है इन्वॉल्व है। मतलब बच्चों वाली बातें मत करो, आईसीसी का इसमें क्यूरेटर इन्वॉल्व है, और आईसीसी की डायरेक्ट सुपरविजन में पिचेस बनेगी। तो कोई ऐसा ही अंधी नहीं मची हुई कि जैसे भी आपने इंग्लैंड के खिलाफ या कैसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी मर्जी से टर्निंग पिच आपने बना दी, वो वाली कहानी नहीं है। यू हियर द आईसीसी इज देयर एंड दे विल इंश्योर कि ऐसी पिच बने कि जिसमें आपको इतना फेवर नहीं मिलेगा, आपको इंडिया नहीं है कि आपको फेवर मिल जाएगा, साफ सीधी बात है। तो ये बातें बेकार, ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है ये गलत है, और ये फिर इनसे सवाल करना चाहिए सेलेक्टर्स से और इन सबसे कि भाई मैंने ये 3 फहीम अशरफ उस्मान, उस्मान तो गया था, पहला सवाल उस्मान क्यों नहीं खिलाया वनडे जबकि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी डोमेस्टिक में। फहीम और खुशदिल को क्यों नहीं ले गए फिर अगर इनको डालना तो चाहे। ये देखिए इससे आपको अंदाजा होता है कि इनको कॉल्स आती हैं, इनके लेट मतलब जो है ना चलती हैं, लोगों के लिए कहा जाता है इनको लेट मतलब ये डिसीजन करते हैं। इट वाज नॉट अ वेल थॉट आउट प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो सिलेक्शन हुई, आई विल बी वेरी वीडियो लाइक एंड शेयर मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर जी, और आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।